और हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने सुना, उम्मीद जगी, क्या कह रही हैं वो जरा? जी 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 मैं किससे बात कर रहा हूं? जी, मैं पिनाजो और मेरे साथ देवेंद्र पराशर हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अच्छा 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 अच्छा, तो देखिए, हाँ ओके बाबू, देखिए आपको बताता हूं मैं, तो सुनाई दे रहा है। ये आज वो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां, नहीं यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो, हाँ यहीं रहो। ये वो लोग हैं पिनाज जी, देवेंद्र भाई, जो आज प्रधानमंत्री जी को सुने हैं। मेरी आवाज पे हमारे सब दिल्ली की महिलाएं बहनें हैं, और मैं इनसे, देखिए एक बच्ची सुनने के बाद कुछ बात कहना चाह। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी ठाकुर। आप क्या, आपको मोदी जी को सुनने के बाद और जिस प्रकार से महिला आरक्षण नहीं लागू किया, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? आई थिंक विमेंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, तो उसका एक गोल है कि जेंडर इक्वालिटी आनी चाहिए, तो वो जो 2030 तक अचीव करना था, तो शायद इंडिया उसमें पीछे रह जाए फिर इसके बाद। एंड विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का 2047 तक का, वो भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि विमेंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं आ पाया है। खुशी के लिए ताली बजाओ। ये बच्ची, ये खुशी, आप कहाँ रहते हो? ये एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली बच्ची है, और इसकी फीलिंग कांग्रेस के नेता सुने, स्टूडियो में कोई हो तो वो सुने, टीएमसी के नेता सुने, डीएमके के सुने, अखिलेश यादव जी की पार्टी के सुने। ये जो एक खुशी नाम की बच्ची जो ये खतरा देख रही है कि विकसित भारत में भी इसमें ग्रहण लग सकता है। हमारे इस तमाम लोग हैं, कुछ और लोग, ये हमारे यहाँ, आपका नाम क्या है? ममता आनंद। हम एक, और ये पूरा नाम बताइए। ममता आनंद। ममता आनंद, आप कहाँ से हो भैया? से मलकागंज। ये मलकागंज हमारी लोकसभा से हैं। आपकी क्या फीलिंग है? आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान हो जाएगा महिलाओं का? नुकसान महिलाओं के लिए जो फैसले आज लेने थे, वो फैसले 5 साल डिले हो गए हैं। और सही कहा बच्ची खुशी ने कि विकसित भारत का अभियान का जो सपना मोदी जी का था, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जुड़कर पीछे रह जाएगा। ये ममता, ये हमारी लोकसभा की हैं और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। मैं जाटो समाज से बिलोंग करती हैं। और मैं देवेंद्र भाई, पिनाज जी, ये जितने यहाँ लोग हैं, हर वर्ग के लोग हमारे आज मोदी जी को सुने हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो इनकी भावना है वो शायद वो लोग समझ सके। आज ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आज ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करके उनकी भावनाएं पहुंचाइए दर्शकों तक। जी, मैं, देखिए मेरे, आपका नाम क्या है? श्वेता कौशिक मेरा नाम है। वैसे आप बुराड़ी में रहते हैं? जी, बुराड़ी में। देखो, ये श्वेता कौशिक जी हैं, बुराड़ी से हैं, और लगातार ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेती हैं। आज आपकी फीलिंग क्या है जो कल गिर गया और नरेंद्र मोदी जी को आप सुने? तो देखिए जी, बहुत दुखी मन से आज हम नरेंद्र मोदी जी की सांत्वना भरी बात सुन रहे थे। उन्होंने आज भी ये सोचा कि मैं शायद अपनी बहनों को टीवी पर आकर अपनी बहनों का दिल रख सकूं, अपनी बात कह सकूं, समझा सकूं कि वो हौसला ना हारें, वो मन को छोटा ना करें, बड़े मन से राजनीति में अपने कदम दें। ताकि उन्होंने ये उदाहरण भी दिया, जिस तरीके से निगम में, निकाय में, पंचायतों में आप जैसी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। क्षेत्र अभी बहुत बड़ा है, राजनीति क्षेत्र में भी आप आगे आएंगी, और ये उनका संघर्ष एक दिन काम आएगा। और उन्होंने ये सांत्वना आज विश्वसनीयता के तौर पे दी है। आज नहीं तो कल वो इस बिल को जरूर पारित कराएंगे। आप देखिए कि कितने अच्छे से बात को समझा रही हैं। मैं एक बार इधर पीछे जाता हूं। क्या होता है, मेरे इंडिया टीवी के जो दर्शक देख रहे हैं, आज देवेंद्र भाई, पिनाज जी की जगह मनोज तिवारी बात कर रहे हैं। जी जी, सिंपल सी बात है। दीदी, आपका नाम क्या है? मंजू देवी। तो अब जैसे मंजू देवी जी हैं, हम उनसे पूछेंगे, क्या आपका बच्चा, आपकी बेटी, कल आपकी बहू वो विधायक सांसद हो जाए, उसकी कल्पना आप करते हो? खुशी नहीं होगी? बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी।
और मान लो कि कोई महिला सांसद हो, विधायक हो, तो आपको तो कम से कम उससे जाके अपनी बात बतावे में, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली में पीछे कहाँ से आए हो? बिहार से? अरे भाई ताली बजाओ, ये हमारे बिहार से आई। तो भाई कोनो मान लो कि महिला नेता होके, तब पुरुष नेता के बनिस्पत उनसे बात करने में आपको कठिनाई होगी कि आसानी होगी? आसानी होगी। आसानी। तो ये जो महिला आरक्षण बिल गिर गया, उसके लिए आपको भी दुख हो रहा है? दुख तो है। देखो, महिलाएं कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, मगर उनके चेहरे से देखो कि हमारी बेटी भी विधायक सांसद हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो। और ये भावना आप सब लोग में से, आप सब लोग के बीच से कोई सांसद विधायक हो तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? किसको किसको खुशी होगी? हाथ उठा के बताओ। इतने सारे सपने देखना बहुत आवश्यक है, तभी सपने देखेंगे तो पूरा होता है। और मैं देवेंद्र भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके जी एंकर ने हमको ये माइक पकड़ा दिया मनोज जी, और इन्होंने अपनी बात कही। हमारे बीच में एसपी बघेल जी भी यहाँ सुन रहे थे। जी मनोज जी, बताइए एक देवेंद्र भाई। चीज, क्योंकि सभी दलों में आपके सांसद दोस्त हैं और व्यक्तिगत मित्रता औपचारिकता वाली बातचीत, ये सारी चीजें होते रहती हैं, तो जो अपोजिशन के सांसद हैं, सामान्य बातचीत में असली समस्या, असली दर्द, असली डर क्या बता रहे थे? क्या वजह थी कि इस प्रकार की मुखालफत कर रहे थे? देखिए, मैं बिना किसी का नाम लिए बता रहा हूं जी जब हम लोग चर्चा के दौरान गैलरी में मिलते थे, जी तो ये लोग जैसे कहते थे ना कि 850 हो कि 543 पे हो, ऐसे बातें होती हैं, जी तो मैक्सिमम पार्टियों के सांसद चाहते, उनको लगता था कि हमारा नेता हमारी सीट पे खतरा पैदा कर रहा है। जी अगर ये 850 हो तो ज्यादा उनको अच्छा लगेगा और महिलाओं का आरक्षण भी सही हो जाएगा। इसके पक्ष में मैक्सिमम सांसद थे। लेकिन नेता किस आधार पे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, उसके उनके अपने निर्णयों से कई पार्टियों के सांसद स्वयं दुखी दिख रहे थे। जी मनोज जी, आप क्योंकि महिलाओं के बीच में हैं और आज ये पूरा का पूरा बिल जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से अगर बातचीत कर सकें। जरा आप पूछिए कि प्रधानमंत्री को उन्होंने सुन लिया, सदन के भीतर उन्होंने विपक्ष को सुना, किसकी गलती मान रही है, किसकी गलती है, किसको जिम्मेदार ठहरा रही है? राहुल, अखिलेश, ममता बनर्जी? कौन लगता है कि किसने महिलाओं का ये अधिकार जो है उनसे छीन लिया है? अच्छा, मैं अभी आपका क्या नाम है? डॉक्टर संगीता चौधरी। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? किस चीज? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाती हूँ अपना। अच्छा, ये हमारे जमुना बिहार में। जी भैया जी। संगीता जी, आप पूरी बात सुन करके, आपने संसद का कार्यवाही देखा भी होगा, सुना, हाँ जी। आपको कौन दोषी लगता है इसमें? क्या लगता है आपको? विपक्षी दोषी है इस चीज के लिए, क्योंकि शायद पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे चलें। मैं अपना अस्पताल ज्यादातर, हम तो चाहते हैं। नहीं, विपक्ष की बात करें भैया जी, हाँ। शायद वो नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे बढ़ें। मैं नेता तो नहीं, बट एज ए डॉक्टर, जैसे पुरुष हमारे समाज में चलाते हैं, हम इक्वली अच्छा अपना अस्पताल चला पाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि अगर महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आएंगी तो अपना अच्छा ही योगदान पेश। देखो, बहुत महत्वपूर्ण, इनको ताली बजा के स्वागत करो आप लोग। इन्होंने, पिनाक जी, इन्होंने कहा मैं अपना हॉस्पिटल अपने हस्बैंड से और पुरुषों, घर के पुरुषों से ज्यादा अच्छा चला रही हूँ। मौका मिले तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं? और मुझे लगता है यही भावनाएं हर जगह आती हैं। और मौका किसने छीन लिया? कई लोगों को, एक मैं पीछे गया था जब यहाँ माइक छीन लिया, मैंने छीना नहीं, मौका किसने छीन लिया? उनकी आपने बात नहीं छीना, पूरी हो आप तो गई। आज महिलाओं की आवाज देश तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने मौका किसने छीना? विपक्ष ने ही छीना। दूसरी पार्टी जो है, उसमें कौन कौन सी पार्टी आती है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बाकी देखो, 3 पार्टी का नाम ले लिया एक डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो जीवन देती हैं। और जीवन देते समय मुझे नहीं लगता है आप कहीं किसी कास्ट और रिलीजन की बात करती होंगी। तो उनका स्पष्ट मत है कि ये विपक्ष, यानी इन्होंने 3 पार्टियों का नाम भी लिया,
और तृणमूल कांग्रेस तक बोल दिया, हम लोग तो टीएमसी बोलते रहते हैं, तो मैं इनको तो 100 में 100 नंबर देता हूं। आज मोदी जी ने कहा कि महिलाएं जो और है, कुछ अगर को उनके कहो तो हम आत्मसम्मान पर पूछें। चोट होती है तो कभी भूलती नहीं है और ना कभी माफ करती हैं, सब कुछ माफ कर देती हैं, लेकिन अगर कोई उनका आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है ना तो माफ नहीं करती हैं। और कल जब टेबल थपथपाई जा रही थी तो वो महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट हो रही थी। तो जरा महिलाओं से बात करें, माफ करेंगी वो किसी को? गलती सुधारने आज का मौका मोदी जी देंगी? ने, मैं इनसे पूछ लेता हूं जी, मैं इनसे पूछ लेता हूं भाई देखो, आज मोदी जी ने एक बात कही कि महिलाओं के आत्मसम्मान को जब चोट लगता है तो महिलाएं भूलती नहीं है। क्या यह बात सच है क्या? तो मैं तो कहूंगा, मैं तो इंडिया टीवी पे साफ बोलूंगा कि आप लोगों का जिस भी कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इसको इन्होंने जो आपका हक छीना है, आपके आत्मसम्मान को चुनौती दी है, उसको आप भूलोगे क्या कभी? भूलना भी मत, मैं तो यही बताऊंगा। और मुझे मोदी जी की बात को स्पष्ट रूप से महिलाएं समझ रही हैं, और जिस समय मोदी जी बोल रहे थे बीच में कोई बोल दे रहा था तुरंत टोक रही थी, और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी के जो चेहरे का दर्द है वो महिलाएं समझ पा रही हैं। आज लेकिन मनोज जी, पीएम ने जो कहा और जो चेहरे का जो भाव था उसमें वो एक हौसला ही अभी दिख रहा था। वो ऐसा नहीं दिख रहा था कि राहुल गांधी जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि अभी का एक नंबर्स का कुछ अरेंजमेंट कर लिया तो उन्होंने रास्ता रोक दिया। पीएम के हौसले में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी कि वो इस काम को करेंगे ज़रूर और आगे भी करेंगे। जितनी महिलाएं बैठी हैं, पता नहीं क्यों उनकी बहुत सारी आवाज़ मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहना चाह रही होंगी कि मनोज जी कुछ सुरीले अंदाज में कहते ना, पीएम ने जो कुछ कहा उसको और सुरीले अंदाज में कुछ अभिव्यक्त करते तो शायद उनको और मज़ा आता। नहीं, एक तो कोई कह रही थी कि गाना सुना दो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। किसने बोला था भाई? के बोला ला हो? अच्छा, तो मान लीजिए अच्छा, फिर आपने बात बोला कि हम गाना सुना दें? नहीं, नारी शक्ति की बात को देखो, इग्नोर नहीं करना हम तो, चाहिए। भारती उनकी बात हम पूरा करते हैं, और आज हम एक ही गाना चाहते हैं। जी। आप लोग भी हो सके तो गाना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हर बहन गा रही है और हमारा भी विश्वास है, मोदी जी का भी विश्वास है। और मोदी जी, मैं एक देश के नागरिक के रूप में बोलता हूं इन बहनों की भावनाओं से। आज भले हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन हम आपको 29 के बाद 2/3 बहुमत भी देंगे और इस बिल को पास करके महिलाओं के लिए लागू भी करेंगे। और मोदी जी ने भी आज ये मैं यही देख कहा पा है। रहा हूं जी, देवेंद्र मोदी भाई, जी ने भी पिनाक आज जी। अपने संबोधन में यही कहा है कि संख्या बल भले ही कल उनके पास नहीं था, लेकिन वो हारे नहीं हैं, वो अडिग हैं और प्रयास जारी रहेगा। सही वक्त का इंतजार कीजिए। यानी मनोज जी, महिलाओं ने उम्मीद फिर से जग गई है। आज बहुत एक जी बिल्कुल उम्मीद जगी है आप लोगों की ना। और आज बताऊं आपको पिनाक जी, देवेंद्र भाई, हम लोग एक बहुत बड़ी महिलाओं ने आज दिल्ली में सड़कों पे प्रदर्शन किया। हम वहां जब गए तो वहां एक नारा लग रहा था कि आज नहीं तो कल होगा, महिलाओं के इस समस्या का हल होगा। ये नारा हमने सुना है और वही प्रधानमंत्री जी ने शाम को बोला है। सबकी भावनाएं एक हैं, हमारी माताएं बहनों का जो हक है वो मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास। राहुल गांधी का कल जो अंदाज था, हाउस में जो बोला और बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का अंदाज था, कैसा लगा मनोज जी वो? भाई साहब, मैं हैरान था। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं हमारे ये एसपी बघेल जी हमारे साथ हैं जी, और ये हमसे थोड़ी ही दूर बैठते हैं। जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे
तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नशा करके आए हुए हैं आज संसद में। जी हमें उनके किसी भी एक्शन से नहीं लग रहा था कि वो भारत की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं। और मैं इससे ज्यादा कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो देश विरोधी लोगों की जो एक भावना है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की, वो कल राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर किया। जी मनोज जी, बिल पास नहीं था, ठीक है, आपको सरकार का साथ नहीं देना था, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपकी अपनी सोच है, समझ में आता है, लेकिन कम से कम महिलाओं को अगर उनका हक नहीं मिल पा रहा है आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, आप उसका जश्न तो मत मनाइए ना। थोड़ी संवेदनशीलता रख लेते कि ठीक है भाई, चाहते तो हम भी हैं, उसे जीत मत बताइए, कम से कम इतना कर सकते थे जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। नहीं, कल भी जब बताऊं आपको, जब हम लोगों का ये बिल, महिला आरक्षण का बिल जब गिर गया, हमारी बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि जब कल ये बिल सदन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सपा ने गिरा दिया, तो मोदी जी जहां अपनी सीट पे बैठे थे, कम से कम 7-8 सेकंड तक तो जैसे वो, उनके चेहरे को आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उनके चेहरे पे जो भाव था दर्द का, जी और उसके बाद जितने लोग महिला आरक्षण का बिल गिराए थे वो जश्न मना रहे थे, वो जय घोष कर रहे थे। इस मामले में तिवारी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एसपी भाई कुछ कह रहे हैं। जी जी जरूर। महिलाओं की बात एक जगजाहिर है कि वो एहसान और अपमान दोनों याद रखती हैं। तो मोदी जी उनको लोकसभा विधानसभा में 33% पहुंचाकर सत्ता की चाबी दे रहे थे, इस एहसान को याद रखेंगी, और कल जो उनके इस अधिकार को विपक्ष ने छीना है, इस अपमान को भी वो हमेशा याद रखेंगी। निश्चित रूप से ये बात आपने पिनाक जी बहुत अच्छी, मैंने आज जो कल रात में हमने जो वीडियो रिलीज किया, हमने इस बात को उसमें इंगित किया कि जब सत्ता पक्ष अवाक खड़ा था, कैसे उठे ये सोच रहा था, तब विपक्ष इस बिल को गिराकर अट्टहास कर रहा था, जश्न मना रहा था। ये कभी भी हमारी बहनें या देश की माताएं भूलेंगी नहीं। चलिए, तो अब इस भूल, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष से जो भूल हुई है उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मनोज जी, आपने तमाम महिलाओं से बातचीत की और इस मुद्दे पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन महिलाओं की सोच विचार हम तक पहुंचाने के लिए।